गए थे अमेरिका में। अब की बार ट्रम्प सरकार, शक्ल देखी थी, एक्सप्रेशन देखा था, शर्म नहीं आई थी। यह है हमारी विदेश नीति कि दूसरों के आंतरिक मामलों में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, अपनी टांग घुसा रहे हैं, अपनी नाक घुसा रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी थी भाई? और आज देखिए, वहां पे वही डोनाल्ड ट्रम्प हार गया। वो हारा है तो क्या ये ना हारेंगे? समय समय की बात है, समय बलवान होता है, पर समय को पलटते देर नहीं लगती। इनके अहंकार ने नहीं, केवल इनकी मजबूरी ने इनको आज इस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए कि किस प्रकार से 70 से भी अधिक हमारे किसान भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, मगर कैसा प्रधानमंत्री है। असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। संवेदना व्यक्त करने के लिए, संवेदना प्रकट करने के लिए दो शब्द नहीं फूट रहे हैं इनके मुंह से। कैसे फूटेंगे? न बाल बच्चे, ना परिवार। ऐसे व्यक्ति को क्या फर्क पड़ता है कि अगर देश भी जाए हार। नमस्कार साथियों। किसान की लड़ाई, आखिर किसान की लड़ाई किससे है और क्यों है, ये सवाल आज आपको करने की आवश्यकता है। किसानों की जो लड़ाई है वो दुश्मन घर के अंदर है। इन दुश्मनों से लड़ना आज इसलिए आवश्यक है क्योंकि मीडिया सोई हुई है और आप कहते हैं कि विपक्ष नजर नहीं आता। मैं विपक्ष पर जाना ही नहीं चाहती क्योंकि मुझे देश का विपक्ष किसानों में दिख रहा है, किसानों में मिल गया है। यह विपक्ष वही विपक्ष है जो समझता है भारतीय जनता पार्टी को। क्यों समझता है भारतीय जनता पार्टी को? वो इसलिए क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये भाजपाई हैं और इनसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं समझ सकता। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। किसान और सरकार के बीच की नहीं है केवल ये लड़ाई है 3 बिंदुओं पर ये लड़ाई चल रही है। और ये लड़ाई लड़ कौन रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले, किसान और सरकार। देश का किसान उस सरकार से लड़ रहा है जो सरकार हाईजैक हो चुकी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है देश की, उस पार्टी और मोदी जी के बीच की ये लड़ाई है। उस भाजपा की बात कर रही हूं जो हाईजैक हो चुका है। दो सांसदों से बनी पार्टी आज 2 व्यक्तियों तक आकर सिमट गई है जिनका नाम है नहीं मोदी, नहीं अडानी और अंबानी। मोदी जी तो केवल उनके मैनेजर मात्र बनकर रह गए हैं। तीसरी लड़ाई, गुजरात की वेस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अडानी, अंबानी और उनके जैसे चंद क्रोनी कैपिटलिस्ट और रेस्ट ऑफ इंडिया। पूरे देश की लड़ाई, रेस्ट ऑफ इंडिया। मैं फिर से बताती हूं, किसान और सरकार के बीच की लड़ाई। दूसरी बात, भाजपा और मोदी जी की लड़ाई। और तीसरी बात, वेस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अडानी अंबानी की कंपनी और रेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि किसान और रेस्ट ऑफ इंडिया एकजुट है, एक साथ है। आप देख लीजिए कि किस प्रकार से यदि आप किसानों की बात करते हैं तो वे जिस मुद्दे को लेकर खड़े हुए हैं वो मुद्दा केवल उनका नहीं है। ये मुद्दा ऐसा है जो आपको, मुझको, हम सबको प्रभावित करेगा। और इस लड़ाई को जिस प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी की कही जाने वाली सरकार से अगर कोई लड़ रहा है तो वो किसान है। किसान एकजुट है, किसान बिल्कुल अटल है, नहीं हिलेगा, नहीं मिटाया जा सकता। जो आएगा उसको छेड़ने वो खुद मिट जाएगा। हस्ती ऐसी नहीं है किसी की भी जो किसान से टकराए और हार ना जाए, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान है, ये देश का अन्नदाता किसान है, ये धरती पुत्र है। आप देखिए कि अगर आप बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कौन है? ये किसान
भाजपाई हैं, इसलिए भाजपाई आज लड़ रहे हैं मोदी जी से, जो कह रहे हैं कि वो सरकार में बैठे हुए हैं मगर वो सरकार नहीं, वो मैनेजर मात्र है। इसलिए भाजपाइयों की ये लड़ाई है और भाजपाइयों की लड़ाई मोदी जी से है, क्योंकि उन्हें अपनी पहचान का खतरा हो गया है। उन्हें लगता है कि उनकी पहचान को मोदी जी समाप्त कर देंगे, क्योंकि क्रोनी कैपिटलिस्ट को वो बेच देंगे इस देश को। ये देश नहीं रहेगा। तो आपको क्या लगता है, राजनाथ सिंह जी हो, कोई भी और भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, उसका क्या अस्तित्व रह जाएगा? आपने देखा ना कि किस प्रकार से अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, कद्दावर नेता भाजपा के, किस तरह से उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट में, दरअसल एक कार्यक्रम में एक महिला आई थी, महिला नेत्री, जो कह रही थी कि कांग्रेस के लोगों को, जवान लोगों को भेजना चाहिए, बूढ़े लोगों को नहीं। मुझे कह रही थी कि मैं बूढ़ी हूं इसलिए मुझे नहीं आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा बुरी तरह से ट्रोल की गई, मगर ट्रोल करने के पहले उनकी मानसिकता को सोचिए कि जो बड़े होते हैं उनके लिए इनके अंदर सम्मान नहीं होता, मगर किसानों के सम्मान के साथ यदि आप खेलेंगे, उनके स्वाभिमान के साथ अगर आप खेलेंगे, तो आप हार जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे और इनके जैसे जितने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, वे सब समाप्त हो जाएंगे। चंद हैं, मैं नहीं मानती कि सभी कोई ऐसे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लड़ाई आज किसान लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल गुणगान कर सकते हैं मोदी जी की, क्योंकि उन्होंने हाईजैक कर लिया है भारतीय जनता पार्टी को, परंतु यह लड़ाई लड़ रहा है वो भाजपाई जो किसान है। और तीसरी लड़ाई वेस्ट इंडिया कंपनी से जो लड़ाई लड़ी जा रही है, वो लड़ी जा रही है रेस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, और उस रेस्ट ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं किसान। इसलिए किसान लड़ रहे हैं मोदी जी से, जो मोदी जी मैनेजर मात्र हैं, जो मोदी जी हाईजैक कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को। मोदी जी जिन्होंने सरकार को अडानी ग्रुप के लिए, अंबानी ग्रुप के लिए और उनके जैसे चंद उद्योगपतियों के लिए हाईजैक कर लिया है, और पूरा देश आज किसानों के साथ खड़ा है। ये कहते हैं ये चंद किसान हैं, ये मान नहीं करते, सम्मान नहीं करते माननीय उच्चतम न्यायालय का, जिन्होंने इस बात को तवज्जो नहीं दी कि वहां पर कोई खालिस्तानी है। मगर भारतीय जनता पार्टी के बेशर्म नेता, बेहया नेता लगे पड़े हैं हमारे किसान भाइयों का अपमान करने। अपने भाजपाइयों का यह अपमान कैसे नहीं करेंगे, जब नथुराम गोडसे हत्या करने गया था, पहला देश का आतंकवादी इन्हीं के संगठन हिंदू महासभा से आया था, पहला आतंकवादी देश का जिसने हत्या करी थी। हत्यारा हत्यारा होता है। आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, मगर अगर आपने हत्या करी तो आप हत्यारे हैं। और ये आतंकवादी जो है, इसने बापू की हत्या करी थी। जानते हैं तैयारी कैसे करी थी? उस समय की हिंदू महासभा, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों की एक संगठन है, उन्होंने उस नथुराम गोडसे का खतना कराया था, उसके हाथ पे कुछ और नाम गुदवाया था। क्यों? क्योंकि जब वो हत्या कर देता तो वो कहते कि हमारा नहीं है लेना देना कुछ भी इस व्यक्ति के साथ। इसलिए आज आप जो कह रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है, और इस लड़ाई को लड़ रहा है अगर कोई, तो वो है किसान। किसानों को आप देखिए, आज किसानों को आगे आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्यों? और कांग्रेस की बात आप करते हैं तो कांग्रेस ने तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी थी। कांग्रेस आरटीआई लेके आई थी, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने के लिए तो लाई थी, ताकि आप पता लगा सके कि कहीं कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है। क्यों कांग्रेस की हाई कमान इस आरटीआई को लेके आई? इसलिए लेके आई क्योंकि देश सशक्त बन सके, आप सशक्त बन सके। मगर उनकी जो कमजोरी थी वो केवल ये थी कि वो इस बात को समझा नहीं पाए आपको। आज आरटीआई को कमजोर कर दिया गया है। इसके सबूत तमाम हैं। पीएम केयर्स फंड, उसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, उनकी डिग्री तक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि आरटीआई को कमजोर इन्होंने करा है। इनके पास केवल एक चीज है, एक हथियार होता है कि हर चीज को कब्जा करो, क्योंकि इन्हें सत्ता की वासना है। ये सत्ता लोलुपता नहीं, सत्ता की वासना में डूबे हुए हैं। और देखिए कि किस प्रकार से जब 2G और 4G घोटालों की बातें आप करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों कितने बेवकूफ और कितने बेशर्म हो सकते हो। सरकार किसकी है? तुम्हारी सरकार। ये भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार तो सबकी है, लेकिन सजा क्यों नहीं दिला पाए? जब मामला कोर्ट में जाता है
तो सरकार का पक्ष सरकार रखती है, और सरकार अगर पक्ष को मजबूती से ना रखे तो केस हारा जाता है। या ऐसा हो सकता है क्या, सोचिएगा कि इस बार सरकार ने पूरा जोर लगाया क्योंकि कांग्रेस पर सवाल उठ रहे थे, मगर उनके पूरे जोर के बावजूद जो भी साक्ष्य उन्होंने रखे वो माननीय न्यायालय के सामने फेल हो गए, और जितनों को आरोपी बनाया गया था वे सब बाइज्जत बरी हो गए। इसका मतलब ये सरकार झूठों की सरकार है, ये सरकार भ्रमित करने वालों की सरकार है। इसीलिए आज भाजपाई इनसे टूट टूट कर दूर हो रहे हैं। चोर हैं ये, चोर। चोर क्यों है? पीएम केयर्स फंड को आप देख लो, उसको छुपाना चाहते हैं आप, उसकी डिटेल्स नहीं बताना चाहते हैं। आईएनसी की हाई कमान जो है वो पारदर्शी थी, और भारतीय जनता पार्टी की आज जो हाई कमान है वो चोर है। और क्यों ना हो भाई, एक तड़ीपार है। कोर्ट ने कहा था तड़ीपार, हमने नहीं कहा था। आप भरोसा मत करें कोर्ट का, मगर कोर्ट ने तड़ीपार किया था अमित शाह जी को। और देखिए कि किस प्रकार से ये हर चीज पर कब्जा करना चाहते हैं। सत्ता का लालच नहीं, सत्ता की हवस कहते हैं इसको, इतना आप समझ लीजिएगा। हर चीज पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये सत्ता में आ जाए। मोदी जी को देखिए कि किसानों के लिए इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। गए थे अमेरिका में, अब की बार ट्रम्प सरकार, शक्ल देखी थी, एक्सप्रेशन देखा था, शर्म नहीं आई थी। यह है हमारी विदेश नीति कि दूसरों के आंतरिक मामलों में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, अपनी टांग घुसा रहे हैं, अपनी नाक घुसा रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी थी भाई? और आज देखिए वहां पे वही डोनाल्ड ट्रम्प हार गया। वो हारा है तो क्या ये ना हारेंगे? समय समय की बात है, समय बलवान होता है पर समय को पलटते देर नहीं लगती। इनके अहंकार ने नहीं, केवल इनकी मजबूरी ने इनको आज इस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि ये जिनके द्वारा बनाए गए थे अडानी और अंबानी, ये उनके विरुद्ध आज देश खड़ा है, और ये केवल मैनेजर है। कैसे संभालेंगे? अगर हिम्मत होती तो कानून पहले वापस ले लेते, कानून वापस नहीं लेंगे। और अब कह रहे हैं 1.5 साल के लिए हम कानून लागू नहीं करेंगे, उसके बाद बात कर लेते हैं। क्योंकि वो जो आका है ना मैनेजर साहब का, वो कह रहा है इन्हें कि नहीं, कानून तो लागू रहने चाहिए। दोबारा पास नहीं करा पाओगे, क्योंकि अब की बार तो ध्वनि मत से पास करा लिया था ना, राज्यसभा में लोगों को भ्रमित करके बेवकूफ बना के कर लिया था। लेकिन अब दोबारा नहीं कर पाओगे, कोरोना तो दोबारा आएगा नहीं, तो अध्यादेश नहीं ला सकोगे। इसलिए आज इनकी मजबूरी हो गई है। मगर देखिए कि किस प्रकार से 70 से भी अधिक हमारे किसान भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, मगर कैसा प्रधानमंत्री है। असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। संवेदना व्यक्त करने के लिए, संवेदना प्रकट करने के लिए 2 शब्द नहीं फूट रहे इनके मुंह से। कैसे फूटेंगे? न बाल बच्चे ना परिवार, ऐसे व्यक्ति को क्या फर्क पड़ता है कि अगर देश भी जाए हार। किसानों की मौत के ऊपर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को देखिए कि उनके इस नेता को किसी की परवाह नहीं है। इस बात को आप लोग भी समझ लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए कि किसानों को तो छोड़ दीजिए, इन्हें तो इंसानों की भी परवाह नहीं है। अगर इनको किसी चीज की परवाह है तो वो है वोट। इन्हें केवल वोट चाहिए। ये वोटों की राजनीति करते हैं, ये लाशों पर राजनीति करते हैं। और आप लोगों को चाहे भ्रमित करके ये आपके वोट ले ले या मशीन से ले ले, मगर इन्हें वोट चाहिए। इंसानों से इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें केवल आपका वोट चाहिए। इसलिए हो जाइए सावधान और इनको इनकी जगह दिखाइए, क्योंकि ये जनतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ये जो चंद कार्यकर्ता है ना, जो सोचते हैं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो उनको बता दूं कि जब तक आप अपने आप को बेच नहीं देते उस आड़ती के हाथ, जिसका नाम होता है उद्योगपति अडानी जैसा, अंबानी जैसा, और उसके टुकड़ों पे नहीं पलने लगते, तब तक चाय वाले हो या कोई भी हो, पकौड़े तलने वाले हो, नहीं बन सकते, कहीं नहीं पहुंच सकते। यह है चाल, चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का।
इसलिए हमें अपने देश को बचाना है, अपने देश को संभालना है। इसलिए समय आ गया है कि एकजुट होकर अपने उन किसान भाइयों का अपमान ना करें और ना होने दें। उनके स्वाभिमान के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए, उनकी रक्षा और उनकी सुरक्षा के लिए हम अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि ये वही किसान है जो आज देश के अंदर लड़ाई लड़ रहा है देश को बचाने के लिए। उसी का बेटा होता है जो देश की सरहद पर देश की रक्षा करता है। आइए मिलकर प्रण लें कि हम किसानों का साथ देंगे और जो किसान का अपमान करेंगे उनका विरोध करेंगे। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और उन बातों पर विचार अवश्य करिएगा जो मैंने कही हैं, और अपने कमेंट्स अवश्य लिखिएगा। और जो चमचे आते हैं, भक्त जिनको कहते हैं, उनकी बातों में कुछ नहीं रखा, क्योंकि वो असली है ही नहीं। उनको छोड़ दीजिए, भूल दीजिए उनको। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।